दिस एसिडिक एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट को डिफरेंशिएट करना है कि इसमें से कौन सा वन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द हिंसबर्ग टेस्ट। यार देखो, अमाइन चैप्टर का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि डिफरेंशिएट करने के लिए दिया गया है फॉर द 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। अगर आपके पास बीकर में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन है तो आप कैसे पता करोगे कि कौन सा हमारा 1 डिग्री है, कौन सा हमारा 2 डिग्री और कौन सा हमारा 3 डिग्री अमाइन है। तो इस चीज का पता लगाने के लिए हिंसबर्ग टेस्ट हमें पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, हिंसबर्ग टेस्ट पढ़ने से पहले आपको हिंसबर्ग रिएजेंट के बारे में जान लेना चाहिए। देखो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो हमारे पास हिंसबर्ग्स रिएजेंट है वो क्या होता है। तो देखो, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या है बेटा, देखना। तो ये हो गया हमारे पास बेंजीन, ठीक है, और इससे हम लगाते हैं S डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O एंड इधर Cl। आप इसका नाम लिख लेना, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और बेंजीन मैं लिख ही देता हूँ, चलो। और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को, है ना, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ही हम लोग कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। अब बात ऐसी है कि अगर हमारे पास मान लीजिए 1 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री का मतलब जैसे हमारे पास RNH2 है, तो NH2 को मैं ऐसे लिख देता हूं फिलहाल के लिए, RNH2। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 1 डिग्री अमाइन है। अगर हम 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से कराते हैं, बहुत ध्यान से देखना बेटा। अगर हम 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन कराते हैं किससे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से, यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट से। तो देखो, मैं ऐसे लिख रहा हूं हिंसबर्ग रिएजेंट को, Cl, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये आ गया अपने पास बेंजीन, ठीक है ना। तो पहले तो मुझे बताओ कैसे रिएक्शन होगी। तो भाई देखो, बड़ा सिंपल सा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये HCl का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना, और बचा हुआ मॉलिक्यूल आप एज इट इज ऐसे जोड़ दो। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से क्या निकाल दिया, माइनस का HCl, और बचे हुए मॉलिक्यूल को यानी कि R, N और N से एक क्या जुड़ा हुआ है, H, और इधर क्या बेटा, S डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, और इधर क्या है, इधर हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसे मैंने एज इट इज यहाँ पे जोड़ दिया। तो आपने क्या करा, सबसे पहले जब आपने 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट से कराई, तो यहां से HCl का मॉलिक्यूल निकला और बाकी बचे हुए मॉलिक्यूल हमने एज इट इज जोड़ दिया। अब ये जो आपने मॉलिक्यूल बनाया है, जब इसे फर्दर आप रिएक्ट कराओगे किससे बेटा, एक्वस NaOH से। किससे रिएक्शन कराएंगे हम इसकी, एक्वस NaOH से। तो क्योंकि यहां पे इस नाइट्रोजन के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है प्रेजेंट, तो होगा क्या कि OH माइनस पे अटैक करके इससे रिएक्शन कर लेगा। यानी कि आप ऐसे याद रखोगे कि ये जो आपने रिएक्शन बनाई है, ये जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, इसमें नाइट्रोजन के पास क्योंकि एक एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहां पे जब इस कंपाउंड की रिएक्शन आप एक्वस NaOH से कराओगे तो ये कंपाउंड उसमें सॉल्युबल है, ठीक है ना। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये जो आपने कंपाउंड बनाया है, जब इसको आप ट्रीट कराओगे एक्वस NaOH से, उसमें सॉल्युबल हो जाएगा। सॉल्युबल होने का रीजन क्या है, सॉल्युबल होने का रीजन सिर्फ है ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन। अच्छा, अब हम बात करते हैं 2 डिग्री अमाइन की। 2 डिग्री अमाइन क्या है बेटा, RN, इधर भी R, और यहां पे क्या आ गया, एक H आ गया। नाउ इसकी रिएक्शन आप कराओगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से, यानी कि S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और इधर आ गया अपने पास बेंजीन। बहुत ध्यान सुनना, ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास बेंजीन। हमने क्या किया, पहले यहां से हमने क्या निकाल दिया, HCl निकाल दिया। जैसे हम HCl निकालेंगे, दोनों मॉलिक्यूल को आप एज इट इज जोड़ दो। ये कितने डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है। तो जैसे आप जोड़ोगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था, क्या हो जाएगा बेटा, R, यहाँ पे एक N एक R इसके पास भी है, और इधर क्या आ गया, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड एज इट इज बेंजीन को आप लिख दो। बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो कंपाउंड बना, इसमें नाइट्रोजन के पास, ये जो आप नाइट्रोजन देख रहे हो, इस नाइट्रोजन के पास बिकॉज कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो अब अगर इसकी फर्दर रिएक्शन, मान लीजिए इसकी फर्दर रिएक्शन हमने करा दी किससे, एक्वस NaOH से, तो ये बेटा उसमें कैसा होगा, इनसॉल्युबल होगा। तो अगर आपको 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन को डिफरेंशिएट करना है कि इसमें से कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री, तो जैसे आप 1 डिग्री की रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट से कराओगे, कंपाउंड बनेगा। उस कंपाउंड की रिएक्शन जब आप कराओगे एक्वस NaOH से, तो ये कंपाउंड एक्वस NaOH में सॉल्युबल होगा ड्यू टू दिस एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है ना। बट एज यू कैन सी कि यहां पे नाइट्रोजन के पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो जब ये कंपाउंड जो बना, जब इसकी फर्दर रिएक्शन आप NaOH से कराओगे, तो ये उसमें इनसॉल्युबल होगा, ना कि सॉल्युबल होगा, बिकॉज इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि हम बात करते हैं 3 डिग्री अमाइन की, देखो R N, एक इधर R हो गया और एक R को मैं यहां पे लिख देता हूं। ये कितने डिग्री अमाइन है, ये हमारे पास 3 डिग्री अमाइन। तो बेटा अगर तुमने 3 डिग्री अमाइन की रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से कराना चाहा, तो यहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। और ऐसा क्यों होगा, जैसे आप कराओगे तो देयर इज नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है कि आप यहां से HCl निकाल पाओ। जैसे आपने यहां से HCl निकाला, मॉलिक्यूल को जोड़ दिया, यहां पे नाइट्रोजन के पास 3 के तीनों R प्रेजेंट है, यहां पे नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो अगर आपने 3 डिग्री अमाइन की रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट से कराई, तो उसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो 3 बीकर थे, पहले बीकर ने रिएक्शन करी और
पहले बीकर ने रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड बना उसको आप एक्वस सैंडविच में अगर मिलाओगे तो उसमें सॉल्युबल है। 2 डिग्री अमाइन जो होगा रिएक्शन तो करेगा बट वो एक्वस सैंडविच में इनसॉल्युबल है। 3 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो बेटा बस यही है तुम्हारा हिंसबर्ग टेस्ट, जो कि डिफरेंशिएट करने के लिए दिया गया है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन को। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार अच्छे से पूरी रिएक्शन को आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला टेस्ट है। तो आपको मैंने बोला था जब भी आप अमाइन पढ़ो तो आपको 4 रिएक्शन फिंगर टिप्स पे रट के ही जानी है। एक हिंसबर्ग टेस्ट हो गया, कार्बेलामाइन टेस्ट हो गया, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस हो गया, और क्या बचा तुम्हारे पास, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो फिलहाल इस रिएक्शन के अंदर इतना ही है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। थैंक यू सो मच, बाय।